जय श्री राम। इस जगत में जो भी जैसा है हमें उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो भी रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पुत्र का हो, बेटी माता का हो, कोई भी रिश्ता हो, हमें उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। कुछ जगह हमारे विचारों में मतभेदता रहती है, तो हमें लगता है दूसरे आदमी में अहंकार है, कमी है, गलत है, ईर्ष्या भाव प्रकट होती है। परंतु हम कितना ही प्रयास कर ले, हम उसके मन की गति को बदल नहीं सकते। इसी कारण रिश्तों में मनमुटाव पैदा होता है, इसी कारण रिश्तों में दरार आती है। तो जो भी जैसा है हमें उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। तुम दुनिया को परिवर्तन करने का प्रयास करोगे तो विफल ही हो जाओगे। तुम केवल अपने आप में परिवर्तन कर सकते हो, अपने आप को सकारात्मक बना सकते हो, परंतु हम चाहते हैं दूसरे में परिवर्तन करा जाए, दूसरा आदमी हमारे अनुकूल चले, उसके विचार हमारे अनुकूल हो जाएं। यह संभव नहीं है। परमात्मा ने जो रचना की है किसी व्यक्ति में, तुम उसकी रचना में विघ्न डाल रहे हो, ऐसा सोच के। किसी आदमी को चुगली करने की रचना दी है, अगर उसने उसके अंदर परमात्मा ने ही डाल दी, प्राकृतिक ने ही डाल दी, और आप प्रयास कर रहे हो कि वे बदल जाए और मेरे अनुरूप चले, तो तुम हार जाओगे। जो जैसा है उसे उसी रूप में, उसी भाव में, उसी रिश्ते से सकारात्मक रूप में स्वीकार करो। तुम अपने अंदर बदलाव कर सकते हो, किसी दूसरे में परिवर्तन नहीं कर सकते। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप फेल ही हो जाओगे। उसमें परिवर्तन हो सकता है परमात्मा कृपा से, अच्छे संस्कार से, अच्छे आचरण से और अच्छी संगति से। व्यक्ति कितना भी दुराचारी हो, कितना भी पापग्रस्त हो, अगर वह अपनी संगति बदल लेता है तो उसमें वैसे ही गुण उत्पन्न होने लगते हैं जैसी वह संगति करता है। तो आपको चाहिए ऐसे मनुष्य को बदलने के लिए आपको उसे सकारात्मक विचारधारा की पुस्तकें प्रदान करें, उसे अच्छे विचार दें, उसे ज्ञानवर्धक बातें बताएं। परंतु प्रेशर या दबाव में आकर आप किसी व्यक्ति के विचारों को नहीं बदल सकते और आप एक रिश्ता खो दोगे, और जब वह व्यक्ति नहीं होगा आपको पछताना पड़ेगा। आप सारे जीवन पश्चाताप की अग्नि में जलते रहोगे, क्योंकि भगवान ने कभी किसी को पूर्ण नहीं किया। किसी में बुरे गुण दिए तो कोई ना कोई अच्छा गुण भी उसके अंदर दिया। इसी के उदाहरण स्वरूप एक बार अर्जुन और कृष्ण जी जा रहे थे, दोनों बात करते हुए, तो एक कुत्ता जा रहा था। उस कुत्ते का पूरा शरीर जर्जर हो चुका था और उसमें से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। तो जैसे ही अर्जुन ने उसके पास से गुजरा, अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहने लगा, भगवान कितना बुरा कुत्ता है, कितनी दुर्गंध इसमें से आ रही है। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसमें मैंने कोई अच्छा गुण ना दिया हो, इसमें भी अच्छा गुण है, अभी आपको दिखाता हूँ। तो कृष्ण जी ने जैसे ही उसको प्यार से बुलाया, वह कुत्ता पूँछ हिलाता हुआ आया और इतना प्यार कृष्ण जी का करने लगा वह। और जैसे ही उसने मुँह खोला तो उसके कहा कृष्ण जी ने, इसके दांत देखो, जैसे कि डायमंड के दांत हों, कितने प्यारे दांत इसके, तुमने दांत देखे हैं? आपने इसकी त्वचा तो बाहर से देखी, पर इसके दांत देखो जैसे डायमंड हो, इतने प्यारे दांत इस कुत्ते के हैं। तो वो कितना वफादार है, एकदम बुलाने से एकदम आया। इसको बेचैनी हो रही है शरीर में, इसके शरीर में खुजली हो रही है, पर फिर भी इसने सब चीज़ का परित्याग करके अपने दुखों को छोड़कर मेरे से मेरा प्यार स्वीकार करा। इतनी वफादारता इस कुत्ते ने निभाई। तो ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसमें परमात्मा के सकारात्मक गुण नहीं दिए हों। कोई व्यक्ति आपके लिए बुरा हो सकता है, परंतु वह व्यक्ति किसी और के लिए अच्छा भी हो सकता है। किसी परिवार के सदस्य की आप किसी से दुश्मनी हो सकती है, परंतु उसकी महत्ता को आपको पता है, वे आपके लिए पूरा परिवार है। ये बात ज्ञानवर्धक है, तो आपको सोचनी चाहिए। हो सके किसी के लिए शत्रु हो वो, पर आपके लिए वह पूरा संसार है।
तो हर व्यक्ति की विचारधारा हर एक के साथ में भिन्न भिन्न रहती है, तो हमें किसी से प्रतिशोध नहीं रखना चाहिए। और दूसरी बात ये, परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है। जो व्यक्ति जैसा भी है, समय के साथ साथ उसमें विचारधारा में, उसके हार्मोन्स में परिवर्तन होने लगते हैं। कोई चीज़ समाज में स्थिर नहीं रहती। अब वाल्मीकि डाकू था, परंतु एक समय बदला, परिस्थिति बदली, वह संत बन गया। और संत डाकू भी बन जाते हैं, ऐसा भी देखने को मिला। वासना में लिप्त हो जाते हैं, वे विचार में लिप्त हो जाते हैं, और वैश्य तक को परमात्मा की प्राप्ति हो गई, और बड़े बड़े संत खाली हाथ रह गए। तो जितने भी अनपढ़ लोग होते हुए हैं, जितने भी गंवार लोग हुए हैं, जिन्हें हम गंवार कहते हैं देसी भाषा में, उन्हें बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो गई, और बड़े बड़े शास्त्रों की ज्ञाता विफलता को ही प्राप्त हो गई, विफलता में ही चले गए, फेल हो गए। उदाहरण स्वरूप बिरनी थी, अनपढ़ थी, उन्हें राम का दीदार हो गया, उसे कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था। केवट थे, अनपढ़ आदमी था, सीधा साधा आदमी था, कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, केवल समर्पण भक्ति से ही उसने परमात्मा को पा लिया। जबकि रावण संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता था, संपूर्ण वेद पुराण का ज्ञाता था, संपूर्ण ज्योतिषी का ज्ञाता था, परंतु सब जगह ही उसकी हार हुई। अपूर्ण ही वह रह गया, असफल ही वह रह गया, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी। और एक अनपढ़ आदमी जिसे हम कहते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त कर गया। तो इस बात को आप भूल जाइए, भगवान ने किसके साथ में क्या लिख रखा है, किसकी क्या भविष्य लिख रखा है, ये तो परमात्मा ही तय करेगा। तो आप सभी व्यक्तियों से, सभी प्राणियों से, जिसकी भगवान ने जैसी रचना करी है उसी रूप में स्वीकार करें, और उससे नफरत की जगह प्यार करें। यही सच्ची उपासना है। किसी आदमी से आप ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, तो सबसे पहला नुकसान आप अपने आप को देते हैं, सबसे पहली हानि आपको होती है। आपके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा होने लगती है, नेगेटिव भाव आने लगती है, और वह आपका पतन कर देता है। आप उसे बदल नहीं सकते, और उसके मन में नफरत पैदा अपने लिए और कर लेते हो आप। तो जो व्यक्ति जैसा है उसे सकारात्मक रूप देखें, सब में ही, शत्रु में भी सकारात्मक रूप देखें, मित्रों में भी सकारात्मक रूप देखें। प्रत्येक जड़ चेतन में उसी का वास है, सब चीज़ में उसने कोई ना कोई इच्छा दी हुई है। कील है, किसी के पैर में लग सकती है, किसी चीज़ को जोड़ सकती है। जहाँ सुई काम आएगी वहाँ तलवार काम नहीं आने वाली है, और जहाँ तलवार काम आएगी वहाँ सुई काम नहीं आने वाली है। भगवान ने पैर दिए हैं, कोई मंदिर की तरफ जा रहा है, कोई उसी पैरों से अपराध करने की तरफ जा रहा है, कोई वैश्य के पास जा रहा है, कोई संत के पास जा रहा है। तो पैर तो भगवान ने दिए हैं ना, हमें विवेक से काम करना है ना अपना। तो ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हमें किस दिशा में जाना है। ये बात गौर करने वाली है। तो जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार कीजिए, सबसे ईर्ष्या भाव बंद कर दीजिए, प्रत्येक रिश्ते को मधुरता से निभाइए। आपकी पत्नी से मनमुटाव नहीं हो रहे हैं, नहीं विचार मिलते, तो जिस रूप में पत्नी दी है आपको भगवान ने, उसी रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। एक बार एक आदमी कबीरदास जी के पास में आया और उनसे पूछा कि क्या मैं विवाह कर लूँ, विवाह करना उत्तम है, मेरे विवाह करने की चेष्टा हो रही है। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बात करते करते अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि 2 कप चाय बना के लाइए। अब उसकी पत्नी किसी कार्य में व्यस्त थी, और वह चाय बना के लाई उल्टी सुलटी, और उसमें चीनी डालनी भूल गई, पत्ती डालनी भूल गई, और चाय छान के 2 कपों में भर के दे दी। कबीरदास जी ने एक घूंट चाय की पी, उस व्यक्ति ने भी एक घूंट चाय की पी, तो उस व्यक्ति को बड़ी एकदम चाय पी के गिलानी हुई कि कितनी बुरी चाय बना के लाई है, ना तो उसमें पत्ती है, ना उसमें चीनी है, ना उसमें दूध है। परंतु उनकी पत्नी ने पूछा अंदर से कि चाय कैसी बनी है प्रभु। तो कबीरदास जी ने कहा आनंद आ गया, बिल्कुल परमात्मा का रस बिखर रहा है इस चाय के अंदर, बहुत स्वादिष्ट चाय बनी है। उस आदमी ने सोचा कबीरदास तो वास्तव में मूर्ख आदमी है, बिल्कुल चाय का नाश कर रखा है इसने, और इसने चाय बता दी इतनी अच्छी चाय बनी है। थोड़ी देर बाद कबीरदास जी ने कहा अपनी पत्नी से, दोपहर का समय हो रहा था, सूरज अपनी चरण सीमा पर था, भाग्यवान सुनना ज़रा एक लालटेन लेके आना, मेरे को सुई में धागा डालना है तो मेरे को दिख नहीं रहा। तो उस आदमी ने सोचा कि यह आदमी वास्तव में मूर्ख है और मैं गलत जगह आ गया हूँ।
इसको वास्तव में कुछ नहीं ज्ञान। तो तभी उसकी पत्नी एक लालटेन लेके आ गई दोपहरी में, और कबीरदास जी ने लालटेन पास रखी और सुई में धागा डालने लगे। तो वह आदमी उठ के चला। कबीरदास जी ने कहा, अगर ऐसे विचार ला सकते हो पति पत्नी के बीच में तो विवाह कर लो, और नहीं ला सकते तो विवाह मत करो। दोपहर हो रही है, मैंने लालटेन मंगाई, तो उसने ये नहीं पूछा कि दोपहर में लालटेन में तुम सुई में धागा कैसे डालोगे, इतना सूरज का प्रकाश आ रहा है। उसने चाय बनाई तो मैंने चाय में स्वाद प्रकट कर दिया, और मैंने लालटेन मंगाई तो उसने अपनी सहमति दिखा दी। तो अगर तुम इस रास्ते पर चल सकते हो तो विवाह कर लो, और तुम विरोध करोगे तो प्रतिशोध होगा, तो द्वंद्व पैदा होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, तो विवाह करना रहने दो। उस व्यक्ति की आंखें खुली की खुली रह गई। कबीरदास जी ने मौनता में ही सब कुछ सारा सार खोल दिया। तो ये एक विचारणीय बात है। तो हमें सभी से प्यार भाव के साथ रहना चाहिए। जय श्री राम।